हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ विचित्र और कुछ सच्ची कहानियाँ भगवान से रिलेटेड, जिनको जान के हमें शिक्षा मिलती है अपने जीवन में कि भगवान किस टाइप से प्रश्न होते हैं, कि ऊपरी दिखावे से भक्तों के भगवान प्रश्न होते हैं या फिर पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ भगवान प्रश्न होते हैं। कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको भगवान देखते हैं और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो ये हैं कुछ सच्ची कहानियां और बहुत ही विचित्र कहानियां, जिनको सुनने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी। ये कहानी है एक ग्वाले की, एक भक्त की और एक नास्तिक आदमी की, जिन दोनों की पूजा करने का अंदाज बहुत ही अलग था। वो दोनों कैसे भगवान की पूजा करते हैं और कैसे भगवान किस पर ज्यादा प्रश्न होते हैं, आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे। एक गांव में बहुत ही प्राचीन शिव का मंदिर था। उस गांव में एक पंडित और एक गवाला रहते थे। गवाला बहुत ही गरीब था और भगवान से पहले अपनी पूजा में विश्वास रखता था, यानी कि पेट पूजा में विश्वास रखता था। एक दिन जब पंडित सुबह 4 बजे ही उठ गया, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि थी, उसने सोचा कि मैं सभी गांव वालों से पहले मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करूंगा, तो भगवान शिव मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। उसको रहता था कि बस पूजा करने से पहले भगवान उसकी इच्छा पूर्ति कर दें। वो भक्ति इस तरीके से करता था कि हमेशा कुछ ना कुछ मांगने के लालच में, कि अगर मैं ये करूंगा तो भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर देंगे। उसका हमेशा इस टाइप का मनोरथ रहता था। तो ये सोचकर वह सुबह 5 बजे ही मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके अपने घर वापस आ गया और मन ही मन खुश होने लगा कि आज तो भगवान मेरे से प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के मंदिर में जाकर, भगवान के दर पे जाके सबसे पहले मैंने ही पूजा की है, तो सबसे पहले भगवान मेरे से ही प्रश्न होंगे। अब बारी थी गवाले की। गवाला तो 9 बजे सोकर उठा। सबसे पहले सोचने लगा कि मैं अब क्या खाऊं, क्योंकि उसे भूख बहुत ही तेज लग रही थी। अपने खाने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और हिरण का शिकार करने का इंतजार करने लगा कि जैसे ही कोई हिरण आएगा मैं उसका शिकार करूंगा। पेड़ पर बैठा बैठा वो गवाला कुछ बोर होने लग गया और पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डालने लग गया। अनजाने में ही वो ऐसे ही पेड़ के पत्ते तोड़ता रहा और नीचे डालता रहा। गवाले को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस पेड़ पर वो बैठा हुआ है वो तो बेल पत्ते का पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी रखा हुआ था। वो शाम तक यही काम करता रहा। न तो उसने कुछ खाया और न ही उसे कोई भी शिकार मिला। इस तरह से उसका पूरे दिन का व्रत भी अपने आप ही हो गया। साथ ही उसने सबसे ज्यादा भगवान शिव की भी पूजा कर ली, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो भगवान शिव पर बेलपत्र बरसाता रहा, जिस कारण से भगवान उससे प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहने लगे। तो देखो दोस्तों, किस तरह से भगवान उस गवाले से प्रश्न हुए, जबकि वो पंडित जो रोजाना सुबह जाकर शिव की आराधना किया करता था, परंतु भगवान शिव तब भी उससे प्रश्न नहीं हुए, क्योंकि उसके मन में कपट था। इसीलिए हमें कभी भी पूजा भाव करते समय अपने अंदर कपट नहीं रखना चाहिए। अब हम जानते हैं भक्ति की एक और दूसरी विचित्र कहानी। जब पूजा करते हो परंतु भगवान ने हमें क्या दिया है तुम्हें पता भी है? आज खाने को कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें काम पर जाना है तो भूखे ही जाना होगा। तुम्हें काम से बहुत कम मिलता है, पर फिर भी हम सोचते हैं कि शायद भगवान हमारी बात सुन ले, मगर अब तो ऐसा ही लगता है कि वह कुछ भी नहीं सुनते हैं। वह अपनी पत्नी की बातें सुनता है, उसके बाद कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए, भगवान सभी की मदद करते हैं। ऐसा एक पति और पत्नी के बीच में ये एक नजारा चल रहा था।
पत्नी कहती है कि तुम हमेशा यही बातें कहते हो, परंतु वह मदद हमें कब नजर आएगी यह भी तो बता दो। उसके बाद वह आदमी काम पर चला जाता है, क्योंकि वह हर रोज की बहस से कुछ नहीं होगा। वह भूखा था, आज उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वह अपने काम पर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में फल बेचने वाला मिलता है। वह कहता है कि तुम फल ले सकते हो। वह आदमी कहता है मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं फल नहीं ले सकता हूँ। फल वाला कहता है कोई बात नहीं, जब होंगे तब दे देना। परंतु वह आदमी कहता है यह ठीक नहीं है। वह आदमी आगे चलता जाता है, रास्ते में मंदिर पड़ता है। वह देखता है कि मंदिर में प्रसाद बंट रहा है। वह मंदिर जाता है, उसे खाने को दाल और चावल मिलते हैं। वह सोचता है कि यह मेरे लिए काफी है, परंतु घर पर पत्नी भी तो भूखी होगी। वह उसके लिए भी प्रसाद लेकर जाता है, उसके बाद ही काम पर जाएगा। जब वह घर पहुंचता है तो पत्नी से कहता है कि आज भगवान ने हमें खाना दिया है। पत्नी कहती है यह प्रसाद है, तुम्हें हर रोज नहीं मिल सकता। वह पत्नी को खाना देकर ऐसे ही काम पर चला जाता है। वह भगवान में बहुत विश्वास करता है। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। यह सुनकर वह आदमी कहता है कि आप साधु बाबा हैं, आप मुझे बताइए कि मेरी समस्या कब दूर होगी। वह कहता है कि आज ही सब कुछ दूर हो जाएगा। यह सुनकर वह आदमी कहता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत अच्छा होगा। वह साधु बाबा चले जाते हैं। जब वह घर आ रहा था तभी उसकी नजर एक पोटली पर जाती है। वह किसकी हो सकती है? वह उसे उठा लेता है। उसमें बहुत सारा सोना और चांदी होता है। वह आदमी सोचता है कि भगवान ने मेरी समस्या दूर कर दी। वह उसे लेकर घर आ जाता और अपनी पत्नी को दिखाता है। पत्नी बहुत ही खुश होती है। अब उनके दिन बदल गए। भगवान पर निविश्वास कभी भी नहीं होना चाहिए। भगवान पर हमेशा विश्वास रखिए दोस्तों, वो आपकी हर समस्या दूर करेंगे। तो ये थी कुछ विचित्र और कुछ सच्ची कहानियां और कुछ प्रेरणादायक कहानियां जो हमें यकीन दिलवाती हैं भगवान के अंदर कि हमें कभी भी छल से कपट से पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। सच्चे मन से सच्ची भावना से भगवान की आराधना कीजिए। वो आपकी समस्याएं दूर करने में देर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान आपकी कभी नहीं सुनेंगे। भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। ऐसा मन में विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए उनका नाम लेकर। देखना दोस्तों, भगवान हमारी सबकी जरूर सुनते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय। जय